साउथ कश्मीर के कुलगाम में जो 4 दिन से एनकाउंटर चल रहा था, फ्राइडे को शुरू हुआ था, आज सुबह मंडे को खत्म हुआ है और जितने भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर थी, बताया जा रहा है कि भागने में वो कामयाब हुए हैं। सबसे पहले लेटेस्ट विजुअल्स जो ग्राउंड से सामने आ रहे हैं वो दिखाएंगे। हमारे साथ हामिद ज्वाइन कर चुके हैं कुलगाम से। हामिद, बताइएगा एनकाउंटर के हवाले से और क्या कुछ जानकारी। था जो कि आज सवेरे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था हायर रीच का, तो वहां पे वो कॉर्डन ऑफ कर दिया, पूरी आर्मी को वापस बुला दिया गया। जहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था, मगर पहली रात से ही खदशा जाहिर किया जाता था। जब इनकाउंटर हुआ फ्राइडे की शाम को, तो जब रात का वक्त वहीं पे गुजरा, तो हर एक खदशा जाहिर कर रहा था कि मिलिटेंटों को रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे, वो भागने में कामयाब हो जाएंगे। मगर हुआ वही कि आर्मी को शक था कि अभी मिलिटेंट ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अगर वो भाग भी जाएंगे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उन्होंने पूरे जंगलात को अपने घेरे में ले लिया, मगर फिर भी उनको कोई भी कामयाबी नहीं मिली। जहाँ पे भी आर्मी को लगा कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे छुपे बैठे हो, उसको खंगाल दिया गया। कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो निकाली गई है, जो भी टावर्स पे वहाँ पे लोकल्स का वो कॉल रिकॉर्डिंग निकाल दी गई है, और पूरी तरह से उस बस्तियों को भी वहां पे घेरे में ले लिया गया। बाद में अगर उनको छोड़ दिया गया, हायर रीचेस का वहां पे तलाशी कार्रवाई चलाई गई, मगर कोई भी फायदा आर्मी को वहां नहीं मिला है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जो आपने अभी लेटेस्ट तस्वीरें ग्राउंड से भेजी हैं, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को वो दिखा देते हैं। तो रहे हैं कि इस वक्त की जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये तस्वीरें कुलगाम एनकाउंटर की इस वक्त सामने आ रही हैं और खबर सामने आ रही है कि वहां पर जो मिलिटेंट्स मौजूद थे, 2 से 3 मिलिटेंट्स की मौजूदगी बताई जा रही थी, भागने में कामयाब हुए हैं। और उसी के साथ 4 दिन बहुत बड़ा ऑपरेशन ये रहा और काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, मौसम इन दिनों बारिशें हो रही थी, फिसलन भी थी, जाहिर तौर पर काफी चैलेंजिंग ऑपरेशन था। और इस बीच कई जवान घायल भी हुए, 3 की जान भी गई, 3 ने शहादत भी पाई है। और फिलहाल 4 दिन का ये बड़ा ऑपरेशन था। हामिद, बताइएगा, क्योंकि कितने दिन पहले जो कांटेक्ट है वो खत्म हो गया था, यानी दोनों से जो गोलियों का तबादला हो रहा था वो रुक गया था, थम गया था। पहले दिन जब फ्राइडे को वो कांटेक्ट हो, उसके बाद कोई भी कांटेक्ट आपस में नहीं हुआ। जो भी तसादुम था वहीं पे हुआ, तो उसके बाद कोई भी आपसी तसादुम नहीं हुआ है, क्योंकि मिलिटेंट्स उसी टाइम राय फरार इख्तियार कर लिया उन्होंने, क्योंकि रात का टाइम होने वाला था। शाम के वक्त उन्होंने अटैक किया था। कुछ देर बाद फिर आर्मी बुलाई गई, हाँ, पूरे जंगलात का घेराव किया गया, मगर तब तक वो भाग गए थे, क्योंकि रात को ऑपरेशन चलाना एक चैलेंजिंग है। और इन जंगलों में किसी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घने जंगलात है, वहां पे किसी की राह गुजर भी नहीं होता है। अगर होता भी है, वो जो माल मवेशी लेकर वो रास्ते से लेके आते, मगर उन रास्तों को पूरी तरह से खंगाला गया, मगर कोई भी शायद उनको प्रेजेंस की नहीं मिली है। उसके बाद हो सकता है आर्मी को, ये सोर्स के हवाले से खबर है कि आर्मी को कोई शाहिद मिले होंगे, वो मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए, तभी तो उन्होंने कार्डन ऑफ कर दिया। नहीं तो 3 दिनों तक ये ऑपरेशन चल रहा था, 3 दिनों तक उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली, जबकि ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए और जदीद मशीनरी भी इस्तेमाल की, ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया, मगर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आर्मी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। आज तीसरे दिन जब वहां पे ये ऑपरेशन चल रहा था, ट्रैकिंग पे जो लोग गए थे उनको भी रोक दिया गया। जो भी लोग रास्ते में मिले उनकी जामा तलाशी हुई, या जो घर थे उनकी तलाशी हुई। वहां तो दूर दूर तक कोई कोई कोठा है या गुजर बस्ती है, पहाड़ी लोग रहते हैं या पहाड़ी लोगों का गुजर होता है, उनसे भी पूछताछ की गई, मगर बाद में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो भागने में कामयाब हुआ। या तो हो सकता है उनका कोई हाइड आउट हो उन्हीं जंगलों में, उसी में वो छुप गए, या तो उन्होंने कोई राय फरार इख्तियार की होगी, उससे वो भाग गए, किसी और जगह उन्होंने अपना पड़ाव डाला होगा, मगर आर्मी के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। जी
बिल्कुल, आखिर में बताइएगा क्योंकि 3 जवानों ने शहादत पाई है जिसमें से एक बांडीपुरा का भी है और कल भी मैंने बताया था अभी 2021 में उनकी शादी हुई थी और अभी उनकी जो बीवी है प्रेग्नेंट भी है, उनका पूरा परिवार कितने गम में है, सदमे में है और जिस तरह से बहुत ही इमोशनल है कि कल जो तस्वीरें उनके घर से सामने आई और जो बाकी जवान घायल हुए थे उनकी किस तरह की हालत फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? अब वो स्टेबल है? हाँ, जो ज़ख्मी हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, उन्हीं से पूछताछ की जा रही है क्योंकि कितने मिलिटेंट्स थे, वो अभी तो पूरी तरह से किसी ने इस बारे में लबकुशाई नहीं की है अभी तक, मगर उनसे पूछा गया कि कहाँ पे अटैक हुआ, उन्हीं ने वो निशानदेही की है कहाँ पे अटैक हुआ क्योंकि वो ज़ख्मी है खुद ही, उन्होंने ऐसे ही बता दिया वहाँ से। तो अभी की उनकी जो हालत है वो अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है क्योंकि आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो हर एक सुविधा उनको हासिल होती है, तो उनको वहाँ पे रखा गया है। हो सकता है जल्द ही उनको वहाँ से छुट्टी भी मिल जाएगी, मगर अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आए, उनकी हालत जो है ठीक बताई जा रही है। जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हामिद हमारे साथ जॉइन करने के लिए, हमें जानकारी दे रहे थे और कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से अब यही अपडेट है कि आज चौथे दिन आज सुबह-सुबह जो है एनकाउंटर खत्म हो चुका है और इसी बीच जानकारी है कि मिलिटेंट्स भाग चुके हैं। फिलहाल इस अपडेट में